नमस्कार दोस्तों, एलटी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि दिसंबर 2024 में 5 नए राज्यों के राज्यपाल बनाए गए हैं। 5 राज्यों के नए राज्यपाल बनाए गए हैं और वो राज्यपाल कौन कौन से हैं। तो मणिपुर का जो नया राज्यपाल बनाया गया है, अजय कुमार भल्ला जी को बनाया गया है। और अजय भल्ला जी जो हैं ये पूर्व गृह सचिव रहे हैं। इसके बाद मिजोरम का जो राज्यपाल अभी हाल ही में बनाया गया है वो बीके सिंह जी को बनाया गया है, जो कि पूर्व थल सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। बिहार का राज्यपाल जो बनाया गया है वो आरिफ मोहम्मद जी को बनाया गया है और आरिफ मोहम्मद केरल के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। और उड़ीसा का जो बनाया गया है यानी उड़ीसा का हरि बाबू कंभमपति को बनाया गया है, ये मिजोरम के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। इसके बाद केरल का जो बनाया गया है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को बनाया गया है, ये गोवा के विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो इसके बाद एक चीज को देखना है मेरे भाई कि राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेदों को देख लेंगे, क्योंकि पेपर में अक्सर अनुच्छेद पूछे जाते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें देखेंगे 153 में राज्यों का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। इसके बाद 154 में कहा गया है, अनुच्छेद 154 में ये सभी अनुच्छेद लिखे गए हैं, इधर उनके उससे संबंधित चीज़ों के बारे में लिखा गया है। तो 153 में तो राज्यों का एक राज्यपाल होगा और 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बताया गया है और राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति है वो राज्यपाल में निहित है। और फिर उसके बाद 155 में बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है। इसके बाद 156 में बताया गया है, इसमें यह भी ध्यान रखना है कि जो राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है ये प्रसाद पर्यंत करता है। प्रसाद पर्यंत करने का मतलब ये हुआ कि राष्ट्रपति जब चाहे राज्यपाल को हटा सकता है, ठीक है। इसके बाद इस बात को भी समझना है कि 156 में बताया गया है राज्यपाल की पदावधि कितना होती है, मतलब कि उसकी कितने समय तक वो बैठ सकता है। जिस डेट में वो ज्वाइन करता है अपने पद को उस डेट से लेकर के 5 साल तक, ठीक है। इसकी जो पदावधि होती है वो कितना होती है, 5 वर्ष होती है मेरे भाई, है ना। तो इसके बाद 157 में बताया गया है कि राज्यपाल अगर आपको बनना है तो क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके अर्हताओं के बारे में बताया गया है। उसके बाद 158 में राज्यपाल की कुछ के पद के लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं, वो शर्तों के बारे में बात की गई है। इसके बाद 159 में कहा गया है शपथ या प्रतिज्ञान। शपथ या प्रतिज्ञान दोनों एक ही शब्द है, दोनों का एक ही मीनिंग है। जो राज्यपाल शपथ लेता है वो मेरे भाई 159 के तहत लेता है। और उसके बाद 160 में कहा गया है कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन कौन करेगा, है ना। तो उसके बारे में बताया गया है 160 में। और उसके बाद 161 में, अनुच्छेद 161 बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला है, इसमें राज्यपाल की जो क्षमादान की शक्ति है उसके बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 162 में बताया गया है कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति के विस्तार के बारे में। और अनुच्छेद 213 में बताया गया है राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है उसके बारे में, यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने की जो शक्ति है उसके बारे में। इसी को विधायी शक्तियां भी कहा जाता है। इसके बाद एक बात और समझना है कि राष्ट्रपति मैंने शायद बोल दिया, ये राज्यपाल के बारे में है। सारे अनुच्छेद जो मैंने अभी तक बताया है राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ठीक है। इसके बाद समझना है दोस्त कि जो राज्यपाल की बनने की न्यूनतम उम्र होती है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये 35 वर्ष होती है। राज्यपाल मतलब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बन सकता है, ये भी ध्यान रखना है। और इसी के पैरेलल मेरे दोस्त एक बात ध्यान रखना है कि 72वां जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 72, इसमें राष्ट्रपति के क्षमादान की शक्ति की बात की गई है, ठीक है, राष्ट्रपति के। और अगर आप देखोगे तो इसमें अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया 161 में राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति की बात की गई है। और 213 में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, तो 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, ठीक है। तो ये दोनों बातों को ध्यान रखेंगे तो आप अच्छा रहेगा।